आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर रख दिया गया। आपको बताते चलें, लाखों सिख भक्तों की ये मांग थी कि जामा मस्जिद का नाम बदल दिया जाए और ये प्रस्ताव भी शासन को दिया गया। शासन ने इस पर आदेश देते हुए जामा मस्जिद का नाम बदलवाकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया। यहाँ तक कि जो बोर्ड यहाँ लगाया गया था उसे भी चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया। आपको बताते चलें, मनकामेश्वर मंदिर आगरा का प्राचीन मंदिर है और धार्मिक आस्थाएं लोगों की इससे जुड़ी हुई हैं और यही वजह थी कि लोगों की ये मांग थी कि इसका नाम बदला जाए। और अब शासन ने आदेश दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेट्रो रेल का स्पीड ट्रायल हुआ था जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और सूबे के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। और अब वो फैसला आकर आदेश दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं आगरा की जनता में इसको लेकर बेहद खुशी का माहौल है। फरवरी के अंतिम दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा की जनता को सौगात दे सकते हैं, मेट्रो की उद्घाटन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सौगात बहुत जल्द आगरा की जनता को मिलने वाली है। आगरा में ये अकेला मेट्रो स्टेशन नहीं है, बसई क्षेत्र में एक मेट्रो स्टेशन है, उसका भी नाम बदलवाने के लिए आवाज उठ रही है कि शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पर उस स्टेशन का नाम हो, क्योंकि हाल में ही शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और इसी को लेकर जामा मस्जिद का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो रेलवे स्टेशन रख दिया। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत साधुवाद है कि कम से कम इस सरकार में तो आप लोग देख भी रहे हैं कई देश में कई स्थानों का जैसे नामकरण जो है परिवर्तन भी हुआ है और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जामा मस्जिद तो खैर शाहजहां के समय में बना होगा, अकबर के समय में बना होगा, लाल किला जो भी प्रारूप बना, मगर यहाँ जो बाबा का जो हमारा जो शिवलिंग स्थापित हुआ वो द्वापर काल का है। किले के लिए भी जब यदि आप किले को कभी भ्रमण करने जाएंगे तो किले की जो सुरक्षा में परकोटे में जो नीचे जो एक खाई बनी हुई है, यमुना का बहाव उसके लिए मोड़ा गया। जो यमुना यहाँ से बहती थी, उस यमुना को सुरक्षा हेतु किले के लिए मुगल शासकों ने उसको वहां रोका गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय है और बहुत ही जिसे कहा जाए सम्माननीय है। मनकामेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। मंदिर की क्या महत्व है, क्या मंदिर मंदिर जैसे मैंने कहा, देखिए पहली बात अगर आप आएंगे मनकामेश्वर के बारे संदर्भ में, आप पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंग में यदि आप जाएंगे तो यहाँ जो स्वयं शिवलिंग है ये स्वयं स्थापित है भगवान शंकर के कर कमलों द्वारा। पहला, हम लोग 28वीं पीढ़ी है, 28वीं पीढ़ी में अब तक किसी भी श्री महंत ने ये नहीं कहा कि मैंने शिवलिंग की स्थापना कराई। कोई भी शासक, मुगल शासक या अन्य कोई राजा जो भी रहा हो या सेठ वंशज जो है, कोई ये नहीं कहता है कि शिवलिंग की हमने स्थापना करी। पहली बात। दूसरी बात है, मनकामेश्वर नाथ जी के संदर्भ में ऐसा जो आवरण दर्शन है आपको कहीं नहीं मिलेगा समस्त भारत में। आपको लिंग स्वरूप में दर्शन होगा। जो आजकल आप देखते हैं कि शिवलिंग को जो एक स्वरूप में दिया जाता है, वैसा यहाँ दर्शन नहीं है। यहाँ 24 घंटे की बजाय जैसे हम लोग वैदिक परंपराएं रहती है, 16 प्रहर होते हैं हमारे सनातन में। तो 8 प्रहर में 8 पूजाएं नियमित यहाँ क्रम में चलती हैं और इस प्रकार से भगवान शंकर का ये देव स्थान है। और अगर आप आगरा को भौगोलिक स्थिति में भी देखेंगे तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोनों पर 4 शंकर के मंदिर है और 4 ही भैरव के मंदिर भी विराजमान। प्राचीन मंदिर है, इसीलिए आवाज उठी थी। प्राचीन भी है, साथ-साथ सबसे बड़ी बात है कि जिसे कहा जाए मान्यता प्राप्त है। लोगों की आस्थाएँ हैं। यदि आप इस स्थल को घूमेंगे, पूरी परिक्रमा में, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं 1 किलोमीटर की परिक्रमा में यदि आप घूमेंगे बाबा के 1 से 2 किलोमीटर की परिक्रमा में, तो आपको थोक के सारे बाज़ार आपको यहाँ मिलेंगे। आपको किराने का बाज़ार यहाँ मिलेगा, आपको कपड़े का बाज़ार मिलेगा, आपको सराफे का बाज़ार मिलेगा, आपको तेल का बाज़ार मिलेगा, आपको दलहन का बाज़ार मिलेगा, आपको जूते का कारोबार मिलेगा, दवाई का बाज़ार मिलेगा। और केवल मैं आपको एक बात और बताऊँ कि केवल मनकामेश्वर में उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति नहीं, 3 प्रदेश जो है वो आगरा में यहाँ कवर करते हैं। मध्य प्रदेश से ग्वालियर, मुरैना तक का जो व्यापारी है वो यहाँ आगरा में आता है और इस क्षेत्र में आता है। दूसरा, राजस्थान में आप जाएँगे तो भरतपुर और धौलपुर तक का व्यक्ति जो है वो यहाँ मनकामेश्वर नाथ जी के, और सबका भाव यही रहता है कि दुकानदारी या व्यापार बाद में करें, जाएँ। यहाँ शहर के जो दुकानदार हैं, जो नागरिक हैं या अपने जो व्यवसाय करते हैं, उनका भाव ये रहता है दुकान बाद में खोलते हैं, पहले जाकर के बाबा को। नहीं जी, आपने एक आवाज उठाई, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन जो था उसका नाम बदल दिया जाए मनकामेश्वर। आपने इसको सुना और
देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आगरा के अंदर यह मेट्रो को लाइन बिछाने का उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। तो इसमें जो फर्स्ट जो कॉरिडोर है, तो फर्स्ट कॉरिडोर है उसके अंदर 2 अंडरग्राउंड भूमिगत स्टेशन है, जिनका नाम जो है, एक तो जो है जामा मस्जिद था जो, और जामा मस्जिद के नाम बदल करके बगल में ही बहुत 400 साल पुराना एक महादेव मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसको हम मनकामेश्वर के नाम से जो है हम ये चर्चित है जो महादेव जी का मंदिर। तो उसका नाम जो है जामा मस्जिद बदल करके मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन करने के संबंध में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने ये पत्र दिया था। आज मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके जामा मस्जिद का नाम बदल करके भूमिगत मेट्रो स्टेशन का नाम अपना मनकामेश्वर मंदिर भूमिगत मेट्रो स्टेशन कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर जो मनकामेश्वर का मंदिर है उसके बगल में ही मुश्किल से 50 मीटर पर ये बहुत बड़ा मंदिर है और ये बहुत सारे श्रद्धालुओं का श्रद्धा का केंद्र है। इस वजह से जामा मस्जिद का नाम बदल करके जो किया गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कहना चाहिए उनका आभारी भी हूँ और उनका जो धन्यवाद भी मतलब देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ये मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मंदिर कर दिया। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान।